पवन सिंह को किस तरीके से देखते हैं? काराकाट से ऐलान कर दिया, अभी तक तो कोई बताया नहीं कि निर्दलीय लड़ेंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन कई लोग कई कयास लगा रहे हैं कि इस पार्टी से लड़ेंगे, उस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह बहुत बताते हैं कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर महागठबंधन तो अपना जो कैंडिडेट है वो क्लियर कर चुकी है, राजा राम महतो जी के रूप में, उपेंद्र कुशवाहा जी के रूप में एनडीए भी अपना कैंडिडेट दे चुकी है। तो सुन रहे हैं कि ओवैसी जी का भी कैंडिडेट जो है कोई है जो कि वहां पे क्लियर हो गए हैं। तो फाइनली अब कौन सी पार्टी से आएंगे, किस पार्टी से? हमें लगता है कि अगर वो किसी पार्टी से आते हैं तो उससे ज्यादा बेटर होगा कि वो निर्दलीय आए, क्योंकि पवन जी एक इतने अच्छे कलाकार हैं, और कलाकार के साथ साथ जो लोग मान लीजिए जो पब्लिक जो उन्हें करीब से नहीं जानती है, तो मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि पवन जी के मैं काफी करीब रहा हूं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। ये अलग बात है कि उनके टीम के लोग क्या करते हैं। जिस प्रकार से खेसारी जी एक भोले भाले इंसान है, वैसे ही पवन सिंह जी भी एक भोले भाले इंसान है। उनके करीब के लोग क्या हैं मुझे उस पर नहीं जाना है, लेकिन पवन सिंह जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत मृदुभाषी और कोमल हृदय के इंसान हैं। हमको बहुत बार हमने उनको बोला कि कभी वहां पे मदद करने के लिए बोला, कभी वहां पे बोला, उन्होंने एक बार भी ना नहीं कहा। तो हम तो जानते हैं, और जो मदद हुआ है उसमें हमारे जरिए जो उन्होंने मदद किया है वो अधिकतर यादव समाज, बैकवर्ड समाज और SC/ST और माइनॉरिटी समाज के लोगों का ही उन्होंने मदद किया है। लेकिन भैया कभी न कभी आप पवन सिंह के खूब टारगेट कर रहे थे, हमारे चैनल पे बहुत सारा बुरा भला कहा था आपने, जब ज्योति सिंह और पवन सिंह का विवाद जो चल रहा था इसमें। आज बता रहे हैं कि पवन सिंह बहुत अच्छे हैं। देखिए, जहां तक वो जो मैटर है उनका, तो उस मैटर के लिए हर कोई लोग, अगर आप हमें अगर अपना मानते हैं और अगर हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ड्यूटी है कि फटकारना, डांटना, ये अपने लोगों की ड्यूटी होती है। यहीं पे तो अपने लोग पहचान में आते हैं। तो पवन सिंह जी खुश रहें और खूब अच्छे से रहें, खूब नाम कमाएं, खूब आगे बढ़ें, हमारी बस यही चाहत रहती है, क्योंकि पवन सिंह जैसा कोहिनूर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भोजपुरी की गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसीलिए, और अब जो है जबकि सब कुछ वो सब जितना भी मैटर है उसको सेटल्ड कर लिए हैं, तो यहाँ से हम चाहते हैं कि पवन सिंह जी काराकाट से जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। हालांकि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर होगी महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम महतो जी के बीच और पवन सिंह जी के बीच। अब इसमें जो है, जैसे जो एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा जी, वो अब इसमें कौड़ी के भाव में चले गए। वो तो एक न्यूज वाले पूछ रहे हैं कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? तो कह कि किसका बात कर रहे हो, वो तो मेरे मतलब कि कुछ है ही नहीं, ऐसे करके कुछ पूरा जवाब भी नहीं देते। देखिए, भाजपा और एनडीए भी घमंड में चूर है ना। भाजपा घमंड का जो होता है ना समंदर, उसमें बिल्कुल सर के ऊपर बहुत पानी ला दिया है उन्होंने। जासूस भी बताया जा रहा है कि पवन सिंह भाजपा के जासूस है। पवन सिंह जासूस नहीं हो सकते। पवन सिंह का जहां तक मैं जानता हूँ, पवन सिंह एक मर्द इंसान का नाम है, स्वाभिमानी इंसान का नाम है। नहीं तो आप समझ रहे हैं, बीजेपी को घुटना पे लाके खड़ा कर दिया आसनसोल से टिकट लौटा करके। तो मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि मैं उस इंडस्ट्री से आता हूँ जिस इंडस्ट्री में पवन सिंह जी हैं और हमारे सीनियर हैं। तो जासूस तो नहीं हो सकते। हाँ, भाजपा ने उन्हें जिस प्रकार से तकलीफ दिया है, जो कि 2014 से लेकर के 2019 तक पवन सिंह जी ने जो भाजपा को सेवा किया, करीब 2019 में मैं बताऊं तो मोर देन 82 रैली उन्होंने किया भाजपा के लिए, और 20 से अधिक उन्होंने रोड शो किया। जबकि भाजपा एक आश्वासन भी दी थी कि शायद 2019 में लोकसभा का टिकट के लिए, लेकिन वहां पे धोखा उनको दिया गया। तो तमाम चीजें हैं जहां पे पवन सिंह जी को तकलीफ मिली है, और इस बार वैसे जगह से आसनसोल से टिकट दिया गया जहां से खुद नरेंद्र मोदी जी भी अगर लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आसनसोल की जो रिकॉर्ड है वो आप देखिएगा तो कांग्रेस के फेवर में रही है, टीएमसी के फेवर में रही है, लेफ्ट के फेवर में रही है।
वहां पे भाजपा जीती कब, जब बाबुल सुप्रियो साहब वहां पे कैंडिडेट के तौर पे उतारे गए तो 1,90,000 वोट से जीती थी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर के फिर टीएमसी चले गए, टीएमसी से विधायक बने, विधायक से मंत्री बन गए। फिर बाईपोल इलेक्शन हुआ, फिर वहां पे टीएमसी ने बाजी मारा, शत्रुघ्न साहब 2,80,000 वोट से जीत गए। तो भाजपा का आसनसोल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो पवन सिंह जी को ठगने का प्रयास कर रही थी भाजपा, लेकिन पवन सिंह जी ऐन वक्त पे समय रहते उन्होंने सही फैसला लिया, टिकट लौटाया। और काराकाट में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। अब जो है ना वो युद्ध जो है ना वो खुल गई है। अब ये कोई नहीं कह सकते कि एक तरफा है। हाँ, पलड़ा थोड़ा सा भारी महागठबंधन के उम्मीदवार की तरफ है, क्योंकि आप देखिएगा कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके पास ये रहेगा जनता को जवाब देने के लिए। तो आखिर क्वेश्चन आएगा ना, तो जनता को जवाब देने के लिए उनके पास आंसर है, क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है वो काम तो भाई बोलता है। लेकिन भैया पवन सिंह को चाहती कि हम आरा से चुनाव लड़े या बलिया से चुनाव लड़े, कोई ऐसी सीट से लड़े। अपना अनाउंस किए कि हम निर्दलीय लड़ेंगे काराकाट से, लेकिन इंतजार कहीं ना कहीं कर रहे थे भैया कि भाजपा हमको टिकट देगी, कहीं इस आस में थे क्या? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आपके लिए अच्छा हुआ कि भाजपा की डूबती नैया पे आप सवार नहीं हुए। नहीं तो भाजपा की डूबती नैया पे अगर पवन सिंह जी सवार हो जाते तो बहुत मुझे तकलीफ होता कि वो चुनाव के रेस में रहते ही नहीं। क्योंकि भाजपा आज क्या, भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। गया में अमित शाह जी का गो बैक का नारा लग गया है ना। अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या स्थिति है, वहां पे बैठा करके लोग बोल रहे हैं आपको वोट नहीं देंगे। तो तमाम चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी हो गई, नीतीश कुमार जी के खिलाफ नारेबाजी हो गई। भाजपा कि जो लोग हैं वो जब वोट मांगने जाएंगे जनता से तो जनता तो पूछेगी ना कि बताइए क्या नरेंद्र मोदी जी आरा के रमना मैदान में बोले थे कि 1.25 लाख करोड़ बिहार को विशेष पैकेज देंगे, वो मिला क्या? जो मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे, वो मिला क्या? मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, वो मिला क्या? अग्निवीर योजना ला करके मोदी जी नौजवानों को ठग दिए। उसमें शहीद होने पर न तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना वो क्या बोलते हैं कैंटीन की जो सुविधा है वो भी नहीं मिलेगी। तो भैया फिर तो युवा जो बहाली कर रहे थे फौज में, तो युवा तो बेरोजगार का बेरोजगार रह गया ना भैया। फिर रोजगार कहाँ मिले, कितने दिन के लिए रोजगार? मैं आपको बताता हूँ, ये अग्निवीर योजना इतनी खराब योजना है कि हिंदुस्तान से पहले श्रीलंका में ये योजना लागू की गई थी, और वहां पे श्रीलंका में जब लागू हुई तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि अंततः श्रीलंका में आपातकाल लग गया और वहां पे इमरजेंसी का दौर हुआ, तब जाकर के वो सत्ता तख्ता पलट हुआ। तो ये अग्निवीर योजना इतनी भयावह है, और जो मोदी जी यहाँ पे लेकर के आए तो ये हिंदुस्तान की सरहद को कमजोर करने की एक साजिश है। आप देखिए ना, चाइना आज हिंदुस्तान में करीब करीब 30 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर चुका है। वो तमाम जो जगह है, तमाम जिलों के नाम, जगह के नाम चाइना चेंज कर रही है। रेजांगला पे हम लोग बड़ा गर्व करते थे ना। आज रेजांगला जो है वो चीन के कब्जे में चला गया है, लेकिन मोदी जी इस पर थोड़े कुछ बोलेंगे, गोदी मीडिया थोड़े कुछ बोलेगी। आज जो है हिंदू मुस्लिम, आज मंदिर मस्जिद बस यही रह गई। आज के डेट का बस यही रह गया भाजपा का मुद्दा। अभी देखिए जो मछली खाते हुए प्लेन में तेजस्वी जी मतलब कि दिखाए थे, तो काफी लोग मतलब ट्वीट करना चालू कर दिया था भैया, बताइए। देखिए, जबकि तेजस्वी जी IQ टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बता भी दिया, और उसमें मुकेश सहनी जी बताए भी थे कि मिर्ची हम ले रहे हैं, कितने लोगों को मिर्ची लगेगा। वो जो मछली जो खाए थे वो 8 तारीख का ही था। तो ये जो तमाम चीजें भाजपा वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बात बनाते हैं, तो बात बनाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको काम करके दिखाना होगा। अब आपको जैसे जय श्री राम खाली कहलवाने से नहीं होगा, जय श्री राम के बंदों को काम भी देना होगा। भगवान भी चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वो सुखी से रहें, चैन से रहें, है ना। श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि उनके रसखान के जो परिवार हैं, श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन? रसखान साहब। उनके परिवार को आज मोदी जी तकलीफ देते हैं, ये तो गलत बात है। आज बताइए, भगवान श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त कौन? माता सबरी।
माता सबरी के बेटी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए जाती हैं तो वो खड़ा रहती हैं और मोदी जी बैठ कर ताली बजाते हैं। तो इतनी अपमान भगवान श्री राम के मंदिर में सबरी माता के बेटी को नहीं घुसने दिया गया, ये अपमान। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, अल्लाह, यीशु, गुरु नानक सब देख रहे हैं कि आज क्या है। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हमें बताइए सरदार भगत सिंह जी को कहां अलग कर देंगे हिंदुस्तान की मिट्टी से? कहां? राम प्रसाद बिस्मिल जी को, इकबाल जी को कहां अलग कर देंगे आप? तो ये जो हिंदुस्तान है, आज जालियांवाला बाग का दिन है। तो मैं तमाम जितने भी शहीद हुए थे उन तमाम शहादत को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो हमारे देश की इस मिट्टी में हर धर्म, हर जाति का खून समा हुआ है। आप मिट्टी को सूंघने का प्रयास तो करो। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर कुछ जरूरी है। बुद्ध, जैन हर जरूरी है, हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। ये भाजपाइयों को पता नहीं कब समझ में आएगा। अच्छा भैया, आरजेडी से टिकट पवन सिंह को क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ये तो पार्टी प्रोटोकॉल की चीजें हैं, वहां पे बात नहीं बनी होगी, या तो हो सकता है कि पहले ही कैंडिडेट चुन लिया गया होगा, पवन सिंह जी देर कर दिए होंगे। तो ये पार्टी प्रोटोकॉल की चीजें हैं, इस पे अब तो मैं विशेष क्या बोलूं, क्योंकि हमारा भी जो अधिकार क्षेत्र है मुझे वहीं तक इस बोलना है। तो हमें लगता है कि इसमें पवन सिंह जी थोड़ा सा देर कर दिया, और इसमें पवन सिंह जी की गलती नहीं है, भाजपा वाले लोग उनको गुमराह करके रख दिए।